बोलो दुख भंजन भगवान की जय हो। कुब्जा सुधारक भगवान की जय हो। सुधार किया भगवान ने। कुब्जा कहती है नाथ ये चंदन तो कंस के दरबार में जाना एक बहाना था, आपकी ही दर्शन की लालसा थी, सो आपने पूर्ण कर दिया, अब हमारे वहाँ चलो। भगवान कहते नहीं, मामा के वहाँ जाना है। मामा के वहाँ गए, कुब्जा घर चली गई। जब प्रभु जैसे ही यदुओं के उस महा साम्राज्य में मथुरा में प्रवेश करते हैं तो बड़ी अद्भुत बात है। वहाँ यदुवंश की जितनी नारियां हैं, जितनी स्त्रियां हैं, सब अपने अपने अट्टालिकाओं पे चढ़ती हैं। कोई झरोखों से देख रही है, कोई अट्टालिका से चढ़ने वाली चढ़ के देखती है, कोई दरवाजे से देख रही है। प्रासादा शिखिरारूढ़ा यदुनार्यो दृदिक्षया बभ्रिसुः कुसुमैः कृष्णं प्रेम व्रीणा स्मृते क्षणा। महाराज बड़ा ही प्रेम से सबने भगवान को अपना सुमन ही चढ़ा दिया। सुमन मतलब होता सुंदर मन। जिनका विवाह नहीं हुआ भगवान को सोच रहे कि मुझे विवाह में ऐसा ही पति मिले। जिनको संतान नहीं वो सोचती है ऐसा ही संतान हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। एक बूढ़ी माँ है, ये सब बलैया ले रही हैं भगवान के रूप को देख के। कोई सांवला वाला देखती है, कोई गोरे वाले को देखती है, दोनों जिसको जो भा जाता है उसकी बड़ाई में लग जाती हैं। तो मेरो कन्हैया और बलराम के बारे में एक बूढ़ी माँ वही थी, और बूढ़ी मैया रोती हुई कहती है तुम लोग बलैया क्या ले रही हो? अरे इन दोनों नाजुक फूलों की कलियों को अपना राजा कौन कंस मारने के लिए बुलवाया है। देखो तो इन नाजुक कलियों को इतना आतताई पापी कंस है, मार देगा। मैं तो कहूँ भगवान से, हे नाथ मेरे उम्र की सारी अवधि ले लो, जितना मैं जीऊं जीने वाली है उस सारी आयु इन दोनों के ऊपर डाल दो और इनके जीवन के सारे बलाए मेरे ऊपर कर दो, लेकिन इनको मरने मत देना। आज वह बूढ़ी माँ प्रेम से भगवान को आशीर्वाद दुआ दे रही है। अब धीरे धीरे भगवान पहुँचे वहाँ। मथुरा नगरी का बड़ा भव्य स्वागत किया है। चारों तरफ से महाराज एक चार दीवारी लगवाई है, ऊपर तार कंटे लगवा दिए हैं, चारों तरफ से खाही खुदवा दिया है कि कोई भाग न पावे, और उसमें घुसने के लिए एक छोटा सा दरवाजा लगाया है। भगवान जैसे प्रवेश किए बलराम कृष्ण फट बंद हो गया। बाबा आनंद गोप ग्वाल वाल बाहर ही रह गए, अंदर प्रवेश कर ही न पाए। एक कंस को पता लग गया, सो कुबलिया पीढ़ हाथी जो रखा गया था उसको मदिरा पिला के मतवाला बना दिया गया था। अब जैसे ही भगवान घुसे, कुबलिया पीढ़ के महाउत ने एक चाबुक लगाई, सो चिघार करता हुआ कुबलिया पीढ़ हाथी दौड़ पड़ा भगवान। बलराम भैया को किनारे किया प्रभु ने, और बड़ी कुशल योद्धा की बात, 56 हाथ के दांत थे कुबलिया पीढ़ हाथी के दो। भगवान को मारने जब चला अपने दांतों से प्रभु, कुशल योद्धा की बात, रूप को पतला बनाया और किनारे हुए, और कुबलिया पीढ़ हाथी ने पूरा जोर से जब दांत का प्रहार किया, भगवान हट गए और दांत धरती में धस गए। जैसे ही धरती में दांत घुसा, भगवान कहते भैया आइए, और बलराम कृष्ण ने दोनों ने मिलकर के, जैसे छोटे छोटे बच्चे चारपाई खेल खेल में उलाट देते हैं, वैसे कुबलिया पीढ़ हाथी को दोनों भैया ने मिलकर के उलाट दिया। माथा फट गया, कुबलिया पीढ़ हाथी मारा गया। और कुबलिया पीढ़ हाथी का जब माथा फटा है तो उसके माथे से फब्बारे के तरह खून के बौछार निकले, जो भगवान के पीताम्बरी पर आके लगे। जो भगवान पीताम्बरी पहन के गए थे वह पीताम्बरी रक्ताम्बरी हो गया। भगवान ने देखा कि हम लोगों के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, भैया आओ, मामा ने व्यवस्था करी है। उस हाथी के 56 हाथ के दोनों दांत उखाड़ लिए, एक लिया बलराम ने, एक लिया श्री कृष्ण ने, अब चले घुस गए अंदर। कुबलिया पीढ़ हाथी मारा गया। अब विशाल सेना को ही आदेश कर दिया जैसे घुसे मार डालो। भगवान कृष्ण बलराम पे विशाल सेना टूट पड़ी। तब भगवान ने क्या किया,
सो माया सब भयऊ गोसाई, बध्यो कीट मरकट की नाई। जैसे महाराज मदारी बंदर को नचाता है, जैसे जैसे डोरी हिलाता है वैसे बंदर नाचता है, वैसे ही आज भगवान ने उसी मायापति ने ऐसी माया चलाई कि सारे राक्षसों को देखने में एक दूसरा कृष्ण बलराम दिखे, सब कुछ ही क्षणों में लड़कट के समाप्त हो गए। भगवान पहुंचे वहां ब्राह्मणों के वहां, जहां ब्राह्मण देवता बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का हर एक यज्ञ में ब्राह्मण होते हैं। तो बलराम ने पूछा भैया कौन सा यज्ञ हो रहा है? तो दूसरा ब्राह्मण कहता अरे क्या जाने, कहा कि यज्ञ क्या पूछ रहे हो, देखो इतना बड़ा पोस्टर बोर्ड लगा है। तब बलराम जी से अभी बलराम जी कुछ बोल ही नहीं पाए, तब तक तीसरा ब्राह्मण कहता है अरे क्या पढ़ेंगे, ये ग्वालियां हैं, गाय भैंस चराने वाले थे, अरे ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, सब अंगूठा छाप है। चौथा कहता है वही यज्ञ है, दम है तो देखो धनुष दिख रहा है, जाके तोड़ के दिखाओ। अब तो बलराम जी को दम की जब बात आई तो क्रोध में आ गए, आंखें लाल लाल हो गई, फड़फड़ाने लगे वो क्रोध से। कहा देखो ब्राह्मण देवता अपनी जबान को लगाम दो, मैं एक पल काफी है पूरी धरती को उथल पथल कर सकता हूँ। भगवान ने कहा भैया आप इसमें बड़े हो, पिछली अवतार त्रेता में आप हमसे छोटे थे तो कोई काम किए ही नहीं, तो इसमें तो मैं छोटा हूँ, चिंता छोड़ दो। और भगवान गए चलत उठावत खींचत गाढ़े, काहुन लखा रहे सब ठाड़े। भगवान गए और उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा जैसे चढ़ाई सो धनुष खंडित हो गए। धनुष का खंडन जब कंस को पता लगा तो कंस का माथा भी मानो फट गया। अब जानता है कि मुझे बचना नहीं, मरी जाऊंगा। छच्छा बब्बर पहलवान मुष्टिक चाणूर, अरे आओ भांजो आओ, दो चार हाथ हमसे भी कर लो। मामा आप इतने बड़े हम इतने छोटे, हमको क्यों लड़ते हो, क्यों मारते हो? देखो तुम छोटे नहीं, तुमने बड़े बड़े महाबलियों को मारा है, बड़े बड़े असुरों को मारा है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। भगवान ने सोचा जब उद्धार करना चाहते चलो भैया इनका भी उद्धार कर दो। एक पे लगे भगवान श्री कृष्ण, दूसरे पे बलराम, और क्षण मात्र में एक एक मुक्का में ही उनका काम तमाम कर दिया। चाणूर और मुष्टिक के प्राण पखेरु उड़ गए। सल तोसल आए और सल तोसल को एक ही चाटा खींचा सो उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए, चारों खाने चित्त है गए। अब अकुट बकुट आए, अकुट बकुट तो पहले ही कुट गए मानो देख कर। अब कुशल योद्धा की बात, बड़े ही दिव्य योद्धा की भांति दोनों भैयाओं ने अकुट बकुट से युद्ध किया, मल्ल युद्ध हुआ। कभी वो पटके कभी ये पटके, और पटका पटकी करते भगवान उनको जो है आकाश मार्ग से हाथ पैर को घुमा करके जैसे धरा पे पटका है, दो के दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए। बोल भक्त भगवान की छच्छा बब्बर पहलवान मारे गए। तब भगवान श्री कृष्ण आज कंस मामा के पास पहुंचे। मामा कंस कहाँ है? तो सिंहासन पे बैठा है। भगवान गए और उसके केस को पकड़ लेते हैं, सिंहासन से घसीटने लगते हैं। कंस कहता है केस को छोड़ दो, बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान कहते हैं आज आपको दर्द हो रहा है? जिस दिन आपको पता लगा कि आपकी बहन देवकी का 8वां आपका काल होगा, तो आपने भी उसको रथ से चोटी पकड़ के खींचा था, क्या उस समय उसको दर्द नहीं हुई? आज भगवान कहना चाहते हैं जाके पग नहीं फटही बेभाई, जाके पग नहीं फटही बेभाई, सो जाने का पीर पराई, जाके पग नहीं फटही बेवाई, सो जाने का पीर पराई। ओ जाके पग नहीं फटही बेवाई, जाके पग
बेवाई सो जाने का पीर पराई, सो जाने का पीर पराई। जाके पग नहीं हटही बेवाई सो जाने का पीर पराई। पीर पराई सो जाने का पीर पराई। और कंस मामा को भगवान श्री कृष्ण वहां ले गए जहां कंस ने उनके 6 भाइयों को मारा था। ठीक उसी बात भगवान भी पांव उठा करके मामा कंस को घुमाया और उसी चट्टान पे पटका। कंस के भी प्राण पखेरु उड़ गए महाराज। जैसे कंस मारा गया तो अस्थि प्राप्ति रोने लगी। भगवान कहते हैं मामी अब क्यों रोती हो? बाबू राधेश्याम अब क्यों रोती हो?